अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान पर आस्था और विज्ञान के बीच क्या कनेक्शन है तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे देखा जाए तो इन दोनों का हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है। विज्ञान को अपनी बात साबित करने के लिए फैक्ट्स और प्रयोगों की जरूरत होती है, वही आस्था विश्वास पर बेस्ड है। ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़ने के बाद पूरे होते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के लिए हमें जहां विज्ञान की जरूरत पड़ती है, वही दिल के सुकून के लिए हम आस्था पर निर्भर होते हैं। जब बात आस्था की चल रही है तो इंसानों का एक विश्वास का तार जुड़ा है भगवान गणेश के साथ। तो आज हम विज्ञान के साथ भगवान गणेश की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे भी है एक खास बात जो विज्ञान के जरिए सामने आई है। तो क्या है वो खुलासा, बताएंगे हम आज के वीडियो में। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। यह वो नजारा है जो हर साल गणेश उत्सव के दौरान शहर के कोने कोने में देखने को मिलता है। भगवान गणेश यहाँ के आराध्य देव हैं, जिन्हें उनके भक्त विघ्न हरने वाले देवता भी मानते हैं, और इसलिए भारत देश में भगवान गणेश की पूजा सभी देवों में सबसे पहली की जाती है। लेकिन आज विज्ञान के चैनल पर भगवान गणेश की बात आखिर क्यों? क्या कनेक्शन है इनका? यही सवाल आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, है ना? तो चलिए बताते हैं इसकी वजह। हम आज इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर भी विराज चुके हैं भगवान गणेश, जिनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने हमें भी चौंकाने का काम किया। जहां भगवान गणेश के आकार का एक पत्थर मिला है, वो जगह है मंगल ग्रह। जी हाँ, वो ग्रह जहां वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं ये तलाश करने में कि क्या इस ग्रह पर जीवन मुमकिन है। इसी बीच ये वीडियो सामने आया जिसमें बाकी खास चीजों के होने के सबूत के साथ एक पत्थर मिला जो आकार में बिल्कुल हमारे भगवान गणेश की तरह है। तो चलिए डिटेल में आपको बताते हैं किसने किया इस वीडियो को कैप्चर और क्या खास मिला इस वीडियो में। दोस्तों, पृथ्वी के अलावा जीवन जीने के लिए मंगल ग्रह को वैज्ञानिक लंबे समय से समझने में लगे हैं, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह का वायुमंडल और वातावरण इंसानों के रहने लायक है। क्या धरती के बाहर किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है? इसी कड़ी में नासा के मार्स 2023 मिशन के तहत मार्स रोवर के पैनोरामिक कैमरे ने मंगल ग्रह पर जीवन के नए 360 डिग्री अनएक्सपेक्टेड और अजीब वीडियो फुटेजेस को 25 जुलाई 2023 को कैप्चर किए। इस वीडियो में कई बातों के सबूत मिले जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। इस वीडियो में मंगल ग्रह के एक एक कोने को कैप्चर किया गया, जिसमें बहुत से फुटेजेस को देख आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए सबसे पहले मंगल के निकाले गए इस वीडियो में इस जगह को देखिए। इसे देख ऐसा लगता है जैसे हम किसी तालाब के किनारे पर आ गए हो। तो मंगल पर अब भी कोई प्राचीन तालाब मौजूद होने का यह एक बड़ा इशारा तो नहीं? अब जरा मंगल ग्रह के इस हिस्से को देखिए। इन पहाड़ों जैसे स्ट्रक्चर्स के बीच ये देखिए, यहाँ कुछ पानी की धाराओं जैसा दिख रहा है। इन लकीरों के निशान को देख ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कभी झरने बहे होंगे। तो क्या मंगल पर कभी पानी था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नजर घुमाए, ये रहस्यमय चीज क्या है? क्या ये किसी मूर्ति की तरह नहीं लग रहा आपको? अब हम आपको मंगल ग्रह की वो जगह दिखाने जा रहे हैं जिसके लिए खास हमने यह वीडियो बनाया है। इस पत्थर को गौर से देखें, जो बिल्कुल पत्थर की किसी मूर्ति जैसा है, और इसे थोड़ा और ध्यान से देखने पर आपको नजर आएंगे भगवान गणेश। है ना हैरान कर देने वाला यह नजारा? तो क्या सच में यह इसी तरह से वीडियो में कैप्चर हुआ है या की गई है इससे छेड़छाड़? तो क्या है इस मूर्ति जैसे स्ट्रक्चर का सच? दोस्तों, जब हमने इस वीडियो को देखा तो पहली नजर में हम भी दंग रह गए, लेकिन फिर हमने इसका सच जानने की कोशिश की। आप भी देखिए इसका सच। हमने आपके सामने इस वीडियो को लाने का काम किया, जिसे देखिए दावा किया जा रहा है कि ये गणेश जी की मूर्ति है। तो क्या इंसानों से पहले भगवान खुद यहाँ प्रकट हुए, या फिर यह भी कुदरत का एक करिश्मा है? आपको क्या लगता है, ये सच में एक गणेश मूर्ति है या महज एक पत्थर? कहते हैं मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। अब हम फैसला आप पर छोड़ते हैं
क्योंकि हमारा मकसद किसी बहस को छेड़ना नहीं बल्कि साइंस की नजर से उस चीज को देखना है जो सच्चाई को सामने ला सके। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वैसे एक और खबर मंगल ग्रह को लेकर सामने आई है, जिसमें मंगल पर पिरामिड्स देखे जाने की बात कही गई। क्या यह आपको मैट डेमन की द मार्टियन की याद नहीं दिलाता, जिसमें दिखाया गया कि कैसे मंगल ग्रह पर अपने दल द्वारा छोड़े जाने के बाद डेमन कैसे रेस्क्यू होने से पहले वहां के कठोर वातावरण से बच जाता है। फिल्म में रहने लायक थोड़ी सी कंडीशंस को दिखाया गया है और मंगल के नेचर को पृथ्वी की तरह माना गया है। ऐसे में क्या ये बात आपको हैरान करते हुए ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि लाल ग्रह पर क्या सच में जीवन है? क्या सच में मंगल ग्रह पर एलियंस रहते होंगे? क्या ये थियरीज और सबूत आपके मन में ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि शायद मंगल ग्रह पर जो इकोसिस्टम बना है वो एलियंस की वजह से है? यूएफओ या एलियंस का दिखना अब सिर्फ इमेजिनेशन और क्रिएटिव नतीजों तक सीमित नहीं रहा, जिसे हम अब तक टीवी पर देखते आ रहे हैं। फिर चाहे वो 2018 में इराक में अमेरिकी सेना के अड्डे पर देखा गया जेलीफिश यूएपी हो, या मियामी में एक मॉल के बाहर देखा गया 10 फुट का एलियन, या फिर ब्राजील में एक पहाड़ी पर देखा गया एलियन हो। पिछले कुछ दशकों में कई यूएफओ देखे गए हैं, जिससे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स के अस्तित्व के बारे में लोगों का शक यकीन में बदला। हालांकि एलियंस में CIA की दिलचस्पी कब और कैसे बढ़ी यह अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन सदियों से इसमें उनकी रुचि देखी गई है। और 2023 का यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट का शुक्रिया, जिसने अमेरिकी सरकार को 25 सालों के अंदर यूएपी देखे जाने पर तैयार डेटा को जनता के सामने लाने के लिए मजबूर किया। इससे एलियंस के बारे में आम धारणा को लोग मानने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ और प्राणियों पर पकड़ मजबूत करने के लिए CIA द्वारा चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में से एक ऐसा भी था जो नेचर में अजीब था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एलियंस के ठिकाने का पता लगाना शामिल था, लेकिन पावर ऑफ द माइंड के जरिए। CIA के प्रोजेक्ट स्टारगेट ने रिमोट व्यूइंग की रणनीति को तैनात किया, जिसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था। ये दूर से घटनाओं, साइट्स या इंफॉर्मेशन को मानसिक रूप से देखने का कौशल है। स्टारगेट प्रोजेक्ट के तहत एजेंसी ने सैन्य और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस में मानसिक घटनाओं का फायदा उठाते हुए मानसिक ऑपरेटिव्स को दूर से देखने और एलियंस के ठिकाने का पता लगाने के लिए नियुक्त किया। जबकि वे अलास्का में माउंट हेस में एक एलियन अड्डे की पहचान करने में सफल रहे, उन्होंने मंगल ग्रह पर भी एलियंस की पहचान की। जी हाँ, बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट स्टारगेट के तहत खुफिया एजेंसी ने मंगल ग्रह पर रहने वाले ह्यूमनॉइड्स की मौजूदगी स्थापित की है। एक पूर्व CIA ऑपरेटिव जो मैकमोनिगल, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन्होंने देखा कि एक 10 फीट लंबा ह्यूमनॉइड लाल ग्रह पर पिरामिड्स में पनाह ले रहा है। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि एक अधिकारी ने उनसे एक साइट देखने के लिए कहा। लोकेशन उसकी जेब में एक कागज के टुकड़े पर थी। अपनी मानसिक काबिलियत को मोशन देने पर पूर्व संचालक ने बहुत बड़े पिरामिड्स देखे। उनके मुताबिक ये पिरामिड बड़े कमरों वाले गीजा के पिरामिड से भी बड़े थे। आगे की जांच से उन्हें पता चला कि पनाह कुछ प्रलय से बचे लोगों के लिए सुरक्षा का एक रूप था और जो अभी किसी के इंतजार में रुके हुए हैं। हालांकि सभी ह्यूमनॉइड मर चुके थे, लेकिन यह मैकमोनिगल की मानसिक काबिलियत के इस्तेमाल का अंत नहीं था। जैसे ही उन्होंने लोकेशन की दूर से जांच करना जारी रखा, उन्होंने पाया कि पिरामिडों में शव पूरी तरह से मानव नहीं थे, बल्कि मनुष्यों की एक विशेष प्रजाति के थे। एक बार जब रिमोट व्यूइंग खत्म हो गया तो पूर्व संचालक को कागज का टुकड़ा दिखाया गया, जिस पर लिखा था मंगल 1 मिलियन साल ईसा पूर्व। खैर, यह एक कथित मानसिक व्यक्ति का रिकाउंट था, लेकिन मंगल ग्रह की सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनमें बार बार 4 और 5 तरफ की दीवारों वाली संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो मूल रूप से कॉनिकल पिरामिड्स हैं। मंगल ग्रह के इलाकों में रहस्यमयी पहाड़ भी शामिल हैं। क्या ये वही एलियन पिरामिड हो सकते हैं जिन्हें रिमोट व्यूअर ने प्रोजेक्ट स्टारगेट में देखा था? माउंट हेस वाले अलास्का ट्रायंगल के आसपास यूएफओ और एलियंस की अटकलें समय के साथ फेमस हो गई हैं। ऐसी अटकलें हैं कि माउंट हेस एक एलियन बेस है और ऐसी संभावना है कि इसका इस्तेमाल एलियंस द्वारा पिरामिड के रूप में किया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कथित तौर पर मंगल ग्रह पर किया था। उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा यूएफओ देखे जाने की खबरों ने उनके डाउट्स को हकीकत में बदल दिया है। ये सेलेस्टियल एक्टिविटीज किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या पिरामिडों के बनने में असल में एलियंस का कोई संबंध है? क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो इलॉन मस्क ने कहा था जब उन्होंने ट्वीट किया था कि पिरामिड एलियंस द्वारा बनाए गए थे? आपको क्या लगता है?